ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज के नित्यम भागवतम सेवा में। और आज का श्लोक है हमारा पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 4था श्लोक। तान्त्वयाम आसमुनिभिः सान्त्वयामास मुनिभिः बन्धुना सुचार्पितान् अर्पितान् भूतेषु कालस्य भूतेषु कालस्य गतिः दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् क्रिया शान्तयाम् आसमुनिभिः हतबन्धून सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के आदेशांतर्गत प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्यतः धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। प्रामाणिक धर्म भगवान के आदेशों का पालन करना है। भगवान के ये आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में है तब तक हमारा कर्तव्य है कि भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस संसार के बंधन से छूट जाए तो भी अपनी मुक्त अवस्था में भगवान की प्रेमा भक्ति करते रहे। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने को देख पाते हैं न ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक बुद्धि को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस तरह यह मनुष्य जीवन अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के लिए है। दुर्भाग्यवश हम माया के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न क्षय स्वरूप वाले तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस क्षय स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में
सक्षम होते हैं और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान से ढाढ़स बंधाया। हरे कृष्णा। आज के श्लोका के पहले हम ये जानेंगे कि कल के श्लोका में हमने जाना कि जो कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सभी लोग शोक से अत्यधिक पीड़ित थे और भगवान कृष्ण भी वहां पे थे। भगवान कृष्ण उनके साथ हमेशा थे। अर्जुन क्या पार्थिव सारथी बन के यहाँ ऐसे, और भगवान उनके साथ थे, तब भगवान उन्हें प्रयत्न कर रहे थे कि उन्हें मतलब युधिष्ठिर महाराज और सब पांडवों को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि मृत्यु को किस प्रकार से हमें देखना है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था, ये जो हुआ था, वो कोई छोटी बात नहीं थी, छोटा नहीं था। उसमें करोड़ों लोग मारे गए थे और उनका जो अंतिम संस्कार करना, तर्पण करना, ये सब का करना, वो मतलब बहुत बड़ा हुआ था, बड़ी बात हुई थी और छोटा मोटा ये युद्ध नहीं था। तो इसमें जो यहाँ पे कृष्ण और जो मुनि जो है वो सब उन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि समझाने का प्रयत्न भी कैसे, जैसे हम मतलब ज्ञान के द्वारा, क्योंकि मटेरियल उसमें हम देखते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई मरता है या कोई हमारा रिलेटिव कोई मरता है या कुछ होता है, तो हम ऐसे कहते हैं, अरे बेचारा चला गया, बहुत मतलब भुगत रहा था, ये वो सब करके। लेकिन यहाँ पे भगवान उनको समझा रहे हैं ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान भी मतलब कैसे, जैसे हमने यहाँ पे एक ढाढ़स एक यहाँ पे एक वर्ड आता है, ढाढ़स बंधा है। ढाढ़स मतलब सांत्वना दे रहे हैं, तो भगवान उन्हें ये सांत्वना दे रहे थे, मुनि और भगवान मिलके। और अब हम आगे ये जानेंगे कि इस श्लोका के आगे हम हम जानेंगे कि भगवान कहते हैं कि भगवान के भगवान के ये आदेश है भगवत गीता में कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। तो अनुसरण कर कैसे होगा, जैसे कृष्ण भगवत गीता में हमने देखा है कि कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग से हम कृष्ण भक्ति योग है, और इस परम पद का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण भी उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें एक उदाहरण देते हैं कि कृष्ण का जन्म और कर्म बहुत दिव्य है, और वो दिव्य क्यों है कि कृष्ण का कर्म, कृष्ण का जन्म, कृष्ण का कर्म, की लीलाएं, उसके बारे में हम जानेंगे तो हम हमारे कर्म के चक्कर से छूट सकते हैं। और एक लाइन यह भी आती है भगवत गीता में कि परम पद का अनुसरण करने, मतलब इस परम पद का अनुसरण करने वालों को में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। तो दिव्य गुण कैसे? भगवान का कर्म और जन्म दिव्य है, और कृष्ण कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को जो मेरे जन्म और कर्म के तत्व का जानने में लगा है, और जो मेरे जन्म और कर्म की चर्चा करने में लगा है, उसका प्रचार प्रसार करके दूसरों को समझाने में लगा है, इसका मतलब दूसरों को भी जन्म और कर्म के चक्कर से छोड़ने में लगा है, उस व्यक्ति का जन्म और कर्म भी दिव्य बन जाता है। कृष्ण का जन्म कर्म दिव्य है, तो कृष्ण ऐसे व्यक्तियों का, जैसे मतलब साधु है, आचार्य है, उनका भी जन्म कर्म वो दिव्य कर लेते हैं। उनका एक उदाहरण है हमारे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का जन्म और प्रभुपाद जी का कार्य,
यह भी सब दिव्य है। और भगवान हमें भगवत गीता में कई जगह पे नहीं, पूरी भगवत गीता ही भगवत गीता में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान तो ये भी मतलब ये श्योरिटी बोलते हैं ना, देते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हमें ये देखने करना है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है और हमें उनके आदेशों का पालन करना है। क्योंकि भगवान ने इस जगत को इस संसार को नाम दिया है दुखालय। भगवान कहते हैं मामू पेत पुनर्जन्म, मुझको प्राप्त करने के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होता इस संसार में। और भगवान जैसे एक एग्जाम्पल है, मटेरियल एग्जाम्पल, कि अगर कोई इंजीनियर होता है, वो एक कार बनाता है, तो उसको एक नाम ब्रांड मतलब बोलते ना, एक मतलब ब्रांड नाम देता है उसको, एक अच्छा नाम देता है। और उसके वैसे ही भगवान ने ये संसार बनाया है, भगवान ने नियम बनाए, भगवान ने इसके आदेश बनाए, सब भगवान ने ही बनाया है। सनातन धर्म भी भगवान ने बनाया है, क्योंकि हमने एक लाइन यहाँ पे देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे, और इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं, ये एग्जाम्पल जैसे मटेरियल एग्जाम्पल मैंने बताया कि एक इंजीनियर होता है, वो एक कार बनाता है, उसका वो एक उसे नाम देता है, और वो उसका उसके जो उसका मैनुअल होता है, उसमें उसके बारे में पूरी पूरी कार के बारे में पूरा डिटेल में बताता है। उसका जो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट ये होता है, वो सब उसका प्रॉब्लम्स होता है, वो सब उसके बारे में बताता है। तो उसी तरह भगवान ने भी ये संसार बनाया है, भगवान उसके इंजीनियर है। भगवान ने उसमें भगवान के आदेश और नियम में के बारे में बताया है भगवान ने। और भगवान ने उसका नाम रखा है दुखालय। अभी दुखालय क्यों है? क्योंकि है यहाँ ये दुखालय, जैसे आलय का आलय यानी घर, मतलब आलय को घर कहते हैं। तो जैसे विद्या, तो विद्या का विद्यालय, विद्या घर होता है उसको विद्यालय बोलते हैं। भोजन का जो होता है उसको भोजनालय बोलते हैं। प्रार्थना घर को प्रार्थनालय बोलते हैं। पुस्तक पुस्तक जहाँ पे होते हैं वहां पे हम उसको पुस्तकालय बोलते हैं। वैसे ही इसको दुखालय बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो दुखालय है उसमें हम सुख को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे एक लाइन आती है माया, क्योंकि ये जो है एक माया जाल, दुखालय है, और हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल है कि हम कोई चीज खरीदते हैं, टेबल कुर्सी या कोई भी जो लिविंग नॉन लिविंग बोलते हैं ना, वो हम चीज अगर हम टेबल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो वो क्या होता है, वो टेम्परेरी है। टेबल को क्या होगा, 10-15 साल हमने यूज किया, उसमें दीमक लग गई, हमने उसे फेंक दिया। कार होती है, कार भी अगर खराब हो गई, नहीं नहीं बन पाती, तो हम उसे भी फेंक देते हैं और निकाल देते हैं। अगर इंसान भी है, कोई बच्चा भी है, वो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, वो मर जाता है, तो वो भी ये संसार छोड़ के चला जाता है। तो इसमें मतलब कोई कोई भी जो चीज है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। और हम इसमें जो बस उसमें सॉल्यूशन हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, और है वो टेम्परेरी। और हमें हमें सॉरी, एक जगत है वो टेम्परेरी है, लेकिन हम उसमें परमानेंट सॉल्यूशन सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। दुखालय है, लेकिन हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज एक लाइन और भी आती है। जैसे पहले भगवान ने बोला है, भगवत गीता के बारे में बताया कि उसमें जो आदेश दिया है उसको पालन करने का। दूसरा, फिर हम इसमें अगर यही पैराग्राफ में हम आगे देखते हैं इस श्लोका के तात्पर्य में, तो इसमें एक वर्ड आता है मुक्ति।
अब लोग मुक्ति कैसे समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मतलब बहुत बीमार है, वो पीड़ा में है, तो मतलब लोग उनके घर वाले और दूसरे तो बोलते हैं, अरे बहुत पीड़ रहा है, बहुत भुगत रहा है, भगवान मतलब उसको मुक्ति दे दे। तो वो उसे वो मुक्ति उनसे उन्हें वो समझते हैं कि वो मुक्ति है। या कोई किसी मतलब कोई लोग होते हैं जो संसार में बहुत बंधनों से परेशानियों से पीड़ित होते हैं या अपनी जवाबदारियों से परेशान होते हैं, तो उनका जब वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो वो सोचते हैं कि अरे अभी मैं मुक्त हो गया। लेकिन ये सब को भगवान कहते हैं ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति ये सब मटेरियल ये है। अगर हमें सही में मुक्ति चाहिए, अगर हमें सही में ये संसार से निकलना है, तो हमें क्या करना है? अच्छी तरह से भक्ति करनी है। हमें भजन करना है अच्छे से, भगवान की सेवा करनी है। हमें जो सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? सबसे बड़ी मुक्ति है कि हम हमारी महत्वाकांक्षा होती है, हमारी इच्छाएं होती है, उसको समाप्त कर ले और हम जो मिले उसमें संतुष्ट रहे, वह है हमारी बेस्ट मुक्ति। भगवान कहते हैं वह बेस्ट मुक्ति है जो हम हमारी इच्छाओं को मारे और हम भक्ति में आगे बढ़े। और यहाँ ये भक्ति में आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है? हम अकेले होंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम भले कितने भी स्टाइल से बोलो या ईगो से बोलो कि हमें किसी की जरूरत नहीं है या हम खुद कर लेंगे, मैं खुद कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डिवोटी का संग बहुत जरूरी है। जैसे हमारा मन है, वो है एक सफेद कपड़े की तरह, और उसको सफेद कपड़ा जो होता है उसको किसी भी रंग में हम डालेंगे तो उसका रंग वो उसमें वह रंग चढ़ जाएगा। तो जैसा संग वैसा रंग। तो संग हमारा अगर डिवोटी का होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें हमें मुक्ति चाहिए या हमें भक्ति चाहिए? एक गुजराती में भजन है, अ, मुक्ति મળે કે ના મળે। मुझे एक्चुअली दूसरे उससे गाना था, लेकिन गुजराती में जो भजन है ना, मुक्ति मरे के ना मरे, मारे भक्ति तमारी करवी छे। उसका अर्थ है कि मुझे मुक्ति मिले कि नहीं मिले, मुझे बस भक्ति करनी है। प्रभुपाद जी वो बोलते थे कि मैं यहाँ पे रहूं कि मैं कहीं भी रहूं, मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। और प्रभुपाद जी भगवान को ये भी प्रेयर करते थे कि मुझे माया से हमेशा बचा के रखे। तो हमें भी यही प्रेयर करनी है कि हमें माया से बचना है और हमें मुक्ति मिले कि नहीं मिले, लेकिन हमें भक्ति करनी है। और दूसरा पैराग्राफ आता है, मेवा मले के ना मरे, मेवा मरे के ना मरे, मन सेवा तमारी करवी छे। उसका अर्थ है कि मुझे मेवा मतलब मुझे कुछ बेनिफिट हो के नहीं हो, लेकिन मुझे मेवा मिले कि नहीं मिले, लेकिन मुझे सेवा आपकी करनी है। तो पहले पैराग्राफ में मुक्ति मिले कि ना मिले, मुझे भक्ति आपकी करनी है। तो हमें सिर्फ भक्ति करनी है, जिसका आदेश हमको भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ। उनके उनके इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे। जैसे हमने देखा भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को एक ही लाइन में कहा कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो हमें भी यही करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि यदा मतलब भगवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य। तो भगवान हमें पूरी भगवत गीता हमें आदेशों से भरी हुई है। भगवान जैसे एक लेक्चर में मैंने सुना था कि भगवत गीता में हमारे सारे प्रॉब्लम, हमारी जो सारी हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है भगवत गीता। भगवान ने भगवत गीता कही है और भगवत गीता भगवान की कही हुई है, और भागवतम कृष्ण के बारे में कहा गया है। तो हमें दोनों से यह सब जानना है। लेकिन भगवत गीता में जो भगवान ने आदेश दिए हैं उसको हम फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे। कहते हैं कि भगवत गीता जो
भगवत गीता को जो फॉलो करता है वो सुखी रहता है, भगवत गीता को जो फॉलो नहीं करता वो दुखी रहता है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में जीवों के मार्गदर्शन के लिए और जीवन को मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, उस श्लोक में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापन, मतलब धर्म का संस्थापन करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए व्यतीत जीवन कैसे व्यतीत किया जाए और भगवत धाम में कैसे जाया जाए। भगवान श्री कृष्ण हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उस जीवन को स्वीकार करें जो सदैव आनंदमय है, ना कि हम इस संसार में संघर्ष करते रहे रोटी कपड़ा और मकान के लिए। मतलब यही माया जाल बोलते हैं ना। तो हमें भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, जो उन्होंने नियम बनाए, ये दुखालय से हमें निकलना चाहिए। जैसे हम किसी मटेरियल एग्जांपल देके हम अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, बाजी मार्केट में अगर हम जाए तो हम क्या करते हैं, हमारा सामान लिया, बाजी सब उठाई, सब जो हमें चाहिए वो सब लिया और हमें कोई मिला तो हम लोग बात करके हम निकल आते हैं। तो ये संसार भी एक बाजी मार्केट है। बस हमें हमारी भक्ति करनी है, आनंद में सदैव हमें आनंद में रहना है और यह माया जाल में फंसना नहीं है। इस संसार से हमें संघर्ष करते रहे कि चलो रोटी कपड़ा मकान के लिए हम संघर्ष करते रहे, माया में फंसे रहे, वैसा हमें नहीं करना है। हमें हमारी भक्ति करनी है, सदैव स्मरण करना है और भगवत धाम मतलब सदैव हमें स्मरण करना है। और भगवत धाम जाने के लिए एक यही बोलते ना रास्ता है कि भगवान के नियमों का पालन करो, भगवान की आदेशों का पालन करो। जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने सिर्फ एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो हमें भी वही करना चाहिए, जैसे भगवत गीता में 12.8 में और 12.9 में भगवान ने बताया है कि हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए है यही एक रास्ता है। सब लोग इसमें नहीं जा सकते, सबका जाने का यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन संभव कैसे हो सकता है कि हम भगवत गीता को फॉलो करें और हम आगे बढ़े। तो यहीं पे मेरा क्लास खत्म होता है और अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो माफ कीजिएगा और कुछ पॉइंट्स किसी को ऐड करना हो तो प्लीज, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही बोला है जितना मैंने समझा है और प्रयास किया था कि मैं कुछ अच्छे से बोल पाऊं। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा। माता जी, बहुत बहुत अच्छा सेशन था। जैसे जिस तरह प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में हमें समझाया कि ना किस तरह हमें इस भवसागर से निकलना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो आपने बहुत अच्छे से भगवत गीता का श्लोक कोट करके आपने उसको समझाया माता जी, एंड यू कवर्ड ऑल दी पर्पट, पूरा पर्पट को आपने कवर किया जिस तरह प्रभुपाद जी हमें बता रहे। तो थैंक यू सो मच माता जी, वंडरफुल सेशन माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत बढ़िया हरे सेशन कृष्णा दिया, प्रभु। सभी पॉइंट्स कवर किए। एक्चुअली आपने जो मार्केट का एग्जांपल दिया ना, वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल था माता जी। आदमी फिर मार्केट में अगर अपना काम होने के बाद चुपचाप निकल नहीं आएगा तो वहां और घूमते रहेगा, तो विंडो शॉपिंग में और खर्चा करवाते रहते और आसक्त बनते जाते हैं। आपने वो एग्जांपल बहुत अच्छा दिया माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा व्रज प्रिया माता जी। आज का आपका क्लास बहुत ही अच्छा था और उसमें जो मुक्ति का सही अर्थ है वो तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। रोजी प्रिया माता जी, बहुत बहुत अच्छा हरे क्लास कृष्ण। भगवत गीता से अपने एग्जाम्पल कोट करके, और फिर ये जो भी समीर प्रभु ने जो एग्जाम्पल वो भी कोट बहुत अच्छे से किया। और माता जी इसमें जब भी लेक्चर जब भी मैं भी थोड़ा सुन रहा था, तो इसमें धर्म के बारे में शिला प्रभुपाद हमें बताया, तो व्हाट इज रियल धर्म, भागवत धर्म, ये हम लोग को सभी को पता है। तो मैं इसके बारे में जब भी पढ़ रहा था, तभी वो प्रभु जी ने कोट किया था 5.5.1 कि हम लोग, जैसे आपने बताया ना कि ये दुखालय में है, और हम लोग को बिकॉज ऑफ आवर कर्म, पास्ट कर्म, वी गॉट दिस ह्यूमन, जो भी कर्म है, तो अभी हम लोग सफर कर रहे हैं या ह्यूमन फॉर्म में। तो उसमें 5.5.1 में बताया कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज देह भाजम, मतलब हाईएस्ट क्या है जो हमें भगवत गीता और भागवतम बताता है कि व्हाट इज रियल धर्म। जो कैट है, डॉग है, हॉग्स है, तो उनको जो बॉडी मिला है वो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जैसा हम लोग को नहीं करना है, ऐसा उन्हें बताया। तो हम लोग को क्या करना है, भागवत धर्म फॉलो करना है। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा धर्म। हरे कृष्णा ब्रज प्रिय माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा हरे सेशन था कृष्ण। आपका। बहुत ए टू जेड अपने बहुत अच्छे से समझे। मैं कल एक लेक्चर में मायापुर का सुन रहा था, जैसे प्रभुपाद ने जब अमेरिका में जाके गया था, तो प्रभुपाद साथ में क्या लेके गया, किताब लेके गया था, भगवत गीता लेके, भगवतम लेके जाके वहां पे हैप्पी लोगों को हैप्पी कर दिया। तो उसमें वो क्लास में कल बता रहा था, हम लोग किधर भी जाऊं, क्योंकि हम लोग कभी मतलब भक्ति लाइन में आ गया, तो हम लोग किधर भी जाओ, हमारे साथ में हमेशा एक किताब होना चाहिए, वो भगवत, इधर भगवत गीता और भगवत होना चाहिए। जाके लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जो भी है, एक दो शब्द बोल के अगर किसी को मन में लग गया तो वो भी भक्ति में आ ही जाएगा। तो हम लोग को, हम किधर भी जाओ, कोई पार्टी में जाओ व कुछ भी, पार्टी तो हम लोग करता नहीं, जाता भी नहीं, तो हम लोग जहाँ पे घर पे जाता है तो हमारे साथ में एक किताब होना चाहिए हमेशा। तो जाके जैसे प्रभुपाद ने हिप्पी को हैप्पी कर दिया, तो मैं किसी को दो शब्द बोलने में अगर वो हमारा बात में अगर हैप्पी हो गया, तो वो भी हमारे लिए कल्याण ही होगा। तो हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा सेशन, अपने ए टू जेड बहुत अच्छे से समझे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, अच्छा सेशन था। जैसे आपने कहा, हम लोग यहाँ पे लाइक मुक्ति के लिए नहीं आए हैं, तो अपना गोल मुक्ति नहीं है, अपना गोल है भगवत प्रेम। जैसे प्रभुपाद हमको हमेशा समझाते हैं, मुक्ति तो इवन कुरुक्षेत्र में सबको मिली थी। तो हमको मेन थिंग, और आपका वो जो सेवा, न सेवा, केवल सेवा चाहिए, मेवा नहीं, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि हमको केवल भक्ति चाहिए, फिर भगवान जैसे भी हमको जहाँ पे भी रखे, कैसे भी रखे, अगर हम भगवान की भक्ति सही में कर रहे हैं, तो ये भौतिक जगत भी हमको आध्यात्मिक जगत जैसे ही लगेगा, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो। नहीं तो फिर अगर हम आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे, तो वापस वहां पे भी हम लोग पूरा वहां का एटमॉस्फेयर स्पॉइल करेंगे, अगर भक्ति नहीं, इसलिए हम लोग वहां पे नहीं जा पा रहे। हरे कृष्णा जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। और एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। एक बार सूरत माधव प्रभु ने बताया था, हिज ग्रेस सूरत माधव प्रभु ने बताया था कि जो मुक्ति है, ये शुद्ध भक्त के घर के बाहर वेट करते रहती है, लेकिन शुद्ध भक्त उसको मीन्स लाइक वो उसको ज्यादा ये नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के सेवा में रहते। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ये सूरत माधव प्रभु। नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मैं, हरे कृष्ण।
मुझे एक पॉइंट ऐड करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे लिए, अगर मैं इसमें बोलूं कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि डिवोटी का संग जो होता है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। तो उसका एक एग्जाम्पल है हमारा ही ग्रुप जो है साधु संघ। सबसे पहले तो मैं बहुत 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 थैंक यू बोलूंगी गोपी मनो प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है कि मैं कुछ बोल पाऊं, क्योंकि अ, अगर ये क्लास देने के हिसाब से नहीं, क्लास के से पहले ये भी है कि हम ये संघ में है। जैसे मैंने बताया कि हम सब हमें सबको पता है कि हम विदाउट संघ भक्ति, मतलब बोलते ना डिवोटी हमारे ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन हम रह नहीं सकते। वैसे भगवान, मतलब जो भगवान के भक्त जो है, जो डिवोटी है, उनके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेशली गोपी मनो प्रभु को थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्लास देने की सेवा के हिसाब से नहीं, लेकिन वैसे भी ये जैसे इस ग्रुप में है तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, भागवतम के बारे में, भगवत गीता के बारे में, नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं अकेली होती तो मैंने काफी टाइम पहले ये पूरी बुक पढ़ी थी, नेक्टर ऑफ डिवोशन। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि हमें जो बेकार की बातें होती है वो याद रहता है, और जो इम्पोर्टेंट बातें होती है बहुत कम याद रहती है। मुझे इसमें से कई बातें इम्पोर्टेंट मतलब थी, लेकिन मुझे वो थोड़ी याद है, लेकिन काफी बहुत मैं भूल गई थी। लेकिन कृष्ण की कृपा से, सत्यराज प्रभु की कृपा से, सूरज माधव दास की कृपा से कि उनको उनसे बात करके ग्रुप में आई मैं, फिर जैसे गोपी मनो प्रभु ने मुझे ये सेवा का मौका दिया, तो इस वजह से मैं कल प्रभु जी को बहुत ही याद कर रही थी कि ये सेवा मिली है तो मैंने काफी कुछ जाना है, काफी कुछ पढ़ा है जो मुझे नहीं पता था। और कितनी सारी बातें, कितनी सारी प्रभुपाद जी के बारे में, और काफी जो महाराज के बारे में नहीं पता था वो जानने मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच गोपी मनो प्रभु जी। एंड ये जो साधु संघ के हिसाब से भी, जो साधु संघ मतलब जो डिवोटियों का हम संघ बोलते हैं, उससे भी काफी कुछ समझने और सीखने मिलता है। जैसे मैंने बोला भागवतम का, भगवत गीता का, नेक्टर ऑफ डिवोशन का, लेकिन उसके अलावा भी जैसे हम जो ग्रुप के मेंबर्स है, वो अगर अपना कुछ डाउट भी होता है, वो भी अगर क्लियर करते हो तो क्या होता है, सबका फायदा होता है, सबको बेनिफिट होता है। तो मैं मेरी बारे में बोलूं कि अगर मुझे ये सबका मतलब ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि जो कोई अगर डाउट क्लियर करता है तो वो भी एक मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, वो ज्ञान मिल रहा है। तो हमें ज्ञान से बोलते हैं ना, हमारे तक नहीं रखना है, हमें आगे बढ़ा, मतलब उसको बांटना है। जैसे भगवान का दिव्य और जन्म और कर्म के बारे में मैंने बताया कि वो लीलाओं का जो हम सुनते हैं तो वो हमें बांटना चाहिए। जैसे भगवान जैसे भगवान ने प्रभुपाद जी का जन्म और कर्म, बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी का कार्य जब दिव्य हो गया, तो हम वो प्रयास कर सकते हैं कि हम भक्ति जो हम सीखे, हमने जो सीखा है वो हम दूसरों को बांट सके। वैसे ही कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं ना कि मतलब मेरा प्रिय है वो जो मतलब जो कृष्णा का जो प्रचार करता है वो मेरा प्रिय है। तो हमें वो करना चाहिए। और मैं सबको थैंक यू बोलूंगी। और गोपी मनो प्रभु, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सेवा का मौका दिया है कि मैं कुछ बोल पाऊं, और इसी वजह से मैं काफी कुछ समझ रही हूँ, और काफी कुछ मुझे ज्ञान मिल रहा है जो मुझे पहले शायद नहीं पता था या मैं भूल गई थी। तो थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। प्रभु शायद ऑफिस में है, इसलिए बोल नहीं पा रहे होंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सत्यराज प्रभु, मैं नरसिंह आरती स्टार्ट करूं या कोई पॉइंट्स किसी को ऐड यस कर? यस यस माता जी, नरसिंह आरती आप जी। थैंक यू वेरी मच। सबको थैंक यू मैं बोलूंगी, और कुछ भी मेरे से गलती हो तो प्लीज क्षमा मुझे माफ कीजिएगा। एंड नरसिम्हा भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने
हिरण्यकाशी पर्वतहार तिलतङ्कानकालायि इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह भागे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह नदीं शरणं प्रपदे तव कर कमलहरे नकाम् अद्भुत सिंहा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवदिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सरतुमुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्युंजयम नमामि हरे कृष्णा कृष्ण देव भगवान की जय थैंक यू एंड हरे कृष्णा Hare Krishna, Varjapuriya Mataji. Thank you once again for wonderful श्रीमद् भागवतम क्लास. हरे कृष्णा. तो भाई हम लोग बढ़ते हैं प्रेयर्स की तरफ. प्रेयर्स एट द लोटस फीट ऑफ श्री राधा गोपीनाथ जी. तो हम लोग प्रेयर्स के लिए बढ़ेंगे. प्रेयर्स फॉर द हेल्थ ऑफ. अभी कोविड हम रिसेंटली हमने सुना कि स्वामी महाराज जी को कोविड हुआ है, तो हम लोग उनके लिए प्रे करेंगे. हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी की हेल्थ के बारे में परसों ही हम लोग को पता चला कि उनका